पहाड़ जो इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं उतने ही खतरनाक भी आजकल मॉनसून के टाइम पे ऊपर से किसी भी समय पत्थर गिर सकते हैं। दंडवत यात्रा करके केदारनाथ धाम जा रहे हैं। जब तक बहन है तब तक हाथ भरता रहेगा। वैसे जेब भी खाली होती रहेंगी। सीतापुर की पार्किंग में अभी सुनसान सा माहौल। ऐसा रक्षाबंधन देखा है चलते चलते राखी बांध। तो अभी गुप्त काशी से फूफू की राखी भी पहुंच चुकी है पप्पा जी के लिए। और मेरे लिए तो अभी राखी आई नहीं, दीदी और प्रीति की तरफ से शायद मुझे ही किमाना जाना पड़ेगा। माँ ने भी भेजी राखी कल। इस बारी पंचायत चुनाव में हमारे गांव में निर्विरोध प्रधान बने हैं, तो आज घर पे आए हैं मिलने के लिए। तो यहाँ पे हमारी दीदी जी हमारे गांव के निर्विरोध प्रधान, बहुत बहुत बधाई हैं। धन्यवाद। इससे पहले तक पप्पा जी थे गांव में प्रधान और अभी नए प्रधान बन चुके हैं। सबसे बढ़िया बात है कि गांव में एकता होनी चाहिए और निर्विरोध प्रधान बन जाए, वही सबसे बढ़िया रहता है। शाम के 7 बजने वाले हैं, बारिश लगे जा रही है लगातार और चारों ओर बस कोहरा ही कोहरा। और घर पे आए हैं गांव की चाची और भाभी जी लोग, क्षेत्र पंचायत सदस्य बने हैं हमारे गांव से। बहुत बहुत बधाई है आपको। तैन तुम वीडियो में ही था उखी माटू में वीडियो देखे थे और ये ऐसे ही बारिश में लगे हैं भाई गाँव में मिठाई बांटने में। ठीक था वाह जा तब। आज तो सुबह से कुछ भी काम नहीं हो पाई भाई। मुझे लगा मैं तिरजुगी नारायण जाऊंगा क्योंकि कल रक्षाबंधन है। अब बारिश लगी जा नहीं पाया। सुबह के करीब 6:45 हो रहे हैं और आज बाहर का माहौल देखिए। नीचे घाटी से बादल ऊपर उठते जा रहे हैं, आसमान पे बादलों का टेक्सचर और सामने चौखंबा पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ बहुत ही सुंदर चमक रही हैं ऐसे सुहावने माहौल में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अभी दीदी और प्रीति तो यहाँ है नहीं, तो मुझे ही जाना होगा तिरजुगी नारायण की ओर। तो परवाड़ी वाले घर तक माँ भी अपने साथ चलेंगी बाइक से। लगभग मुझे अभी 50-60 किलोमीटर का सफ़र तय करना है सोनप्रयाग तिरजुगी नारायण तक। पहुंच चुका हूं परवाड़ी वाले घर के पास तक और यहां पे मिली है पायल जो कि मुझे राखी ले आई है पहनाने के लिए। तीनों की राखी। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू, सेम टू यू। तो आज की पहली राखी पायल बांधेगी मेरे पे। हैप्पी रक्षाबंधन। ऐसा रक्षाबंधन देखा है चलते चलते राखी बांधना। बाय। राखी लगने से हाथ भरा भरा सा लग रहा है भाई। बाय। ठीक है, बढ़िया बात यह है कि आज मौसम सही है, काफ़ी बारिश ना लगे यही चाहिए हमें। मुझे यहाँ से ठीक सामने जाना है जहाँ वो रोड कटी है, वो तोसी वाली रोड है भाई, इतनी दूर उस घाटी में। वैसे तो आजकल पहाड़ों में सफ़र करना सेफ नहीं रहता है, लेकिन ऐसे खूबसूरत नज़ारे भी आजकल ही दिखाई देते हैं बहुत ही सुंदर से। आज तो ऊखीमठ मार्केट भी सुनसान सा ही लग रहा है रक्षाबंधन की वजह से। तो एक सूट ले चलते हैं बढ़िया वाला। जय हो बजरंगबली जी। ऐसे आजकल लैंडस्लाइड बहुत जगहों पे मिलेंगे, पर यहाँ फटाफट से निकलना पड़ेगा। ऊपर से चट्टानों से पानी रिस रहा है, किसी भी समय ये चट्टानें नीचे आ सकती हैं। मंदाकिनी नदी का जल स्तर बहुत ही ज़्यादा है भाई और बहुत ही मटमैला सा पानी। नमस्ते, तुमका कहाँ दिन है? अच्छा अच्छा, नमस्ते। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अचानक से जब भी कोई अपनी वीडियो देखने वाले मिलते हैं तो मिलके बढ़िया लगता है सभी से। तो ये है जी गुप्त काशी मार्केट। बाकी यहाँ भी माहौल सुनसान सा ही है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आजकल केदारनाथ धाम की यात्रा करना सेफ है या नहीं। तो आजकल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ज़्यादा बारिश होने से रास्ते टूट सकते हैं, कई जगहों पर यात्री लोग फंस सकते हैं। लेकिन मॉनसून जाने के बाद सितंबर अक्टूबर सबसे बेस्ट टाइम है पहाड़ों में घूमने का, दर्शन करने के लिए आने का। और ये वाला वाटरफॉल तो बहुत ही फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने के लिए। बस इससे आगे का जो ये पैच है, रोड ज़रा संकरी है और ऊपर से पत्थर गिरने का डर। यहाँ ज़्यादा रुकना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, कुछ ऐसे लैंडस्लाइड वगैरह हो जाते हैं यहाँ
और ऊपर चट्टानों से लगातार पानी नीचे आता रहता है। यहाँ से सामने की पहाड़ी पे देखिए बहुत सारे वाटरफॉल और जिनमें कि खूब सारा पानी। अब आजकल ये केदार घाटी जितनी खूबसूरत उतनी ही खतरनाक भी। कुछ कुछ जगहों पे यहाँ बहुत भयंकर से लैंडस्लाइड जोन हैं। अब कभी इन रास्तों पे पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है और आजकल कोई भी यात्रियों की गाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं। अब यहाँ भी जहाँ देखो वहाँ सिर्फ वाटरफॉल दिखाई दे रहे हैं और ये सबसे खतरनाक सा जोन। ऊपर से किसी भी समय पत्थर गिर सकते हैं, फटाफट निकलना पड़ेगा। ऐसे कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें आजकल खिसक जाती हैं भाई। यहाँ पे एक फैमिली दिखाई दी है जो कि दंडवत यात्रा करके केदारनाथ धाम जा रहे हैं। नमस्ते आंटी जी, कहाँ से हैं आप लोग? रुद्रपुर से। ऐसे दंडवत यात्रा करते हर हर महादेव केदारनाथ धाम तक? अच्छा, कितने दिन हो गए? हो गया 70 दिन। 70 दिन ऐसे ही चल रहे हैं। इनको थोड़ा चाय पानी का कुछ खर्चा दे देते हैं। ये रख लीजिए चाय पानी के लिए। ना चाय पानी के लिए मेरी तरफ से। मैं भी आपके बेटे जैसे हूँ, आप रख लीजिए मेरी तरफ से चाय पानी के लिए, रास्ते में कुछ खा पी लेना। अच्छा, ये आपके बेटे लगते हैं? हाँ, मेरे बेटा है, ये बड़ा बेटा का बेटा है, नाती है। अच्छा, ये नाती है और ये बेटे। चलो ठीक है, आराम से जाना ध्यान से ना रास्ते में। ठीक है, शुभ यात्रा आपको। ठीक है भैया, शुभ यात्रा, आराम से जाना, जय भोले। हमारे पास इतने संसाधन होते हुए भी बहुत कम जाना होता है। लोग देखिए दंडवत यात्रा करके केदारनाथ धाम की ओर जा रहे हैं। बस भगवान जी से यही प्रार्थना है कि इनकी यात्रा सकुशल पूरी हो जाए। नमस्कार। ये हम अभी एंटर कर चुके हैं सीतापुर में। यहाँ थोड़ी बहुत यात्रियों की गाड़ियाँ दिखाई तो दे रही हैं जो गए होंगे केदारनाथ धाम की ओर। नीचे सीतापुर की पार्किंग में भी सुनसान सा माहौल, कुछ ही गाड़ियाँ हैं जो डेली सर्विस वाली हैं। पहुँच चुके हैं होटल योगी सोनप्रयाग पे। ठीक ठाक। नीचे आजकल सोनप्रयाग की पार्किंग देखिए बिल्कुल सुनसान सी। और यहाँ जो छोटी छोटी दुकानें खुली रहती थी वो भी आजकल अपने अपने घरों की तरफ जा रखे हैं, क्योंकि यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है आजकल। तिरुगुनान को जाने वाली इस रोड की कंडीशन बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। बहुत कीचड़ और जगह जगह पे गाड़ी के फंसने का डर। और घोड़े खच्चर भी आजकल यहीं गाँवों की तरफ रहते हैं मस्त मज़े से। इनका भी आजकल आराम करने का समय है। इस जगह का नाम है चोका और यहाँ से अब प्रीति के घर तक ये थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता तय करना है। वैसे तो मुझे कहीं पे भी रोड ब्लॉक नहीं मिली, लेकिन पत्थर गिरने का डर बहुत जगहों पे लग रहा था। घर से यहाँ तक पहुँचने में लगभग 2 घंटे का टाइम लगा मुझे। प्रीति जी बढ़िया। हैप्पी रक्षाबंधन। चलो जी, पहुंच चुके हैं प्रीति के घर पे। बाकी यहाँ पे प्रीति वेट कर रही है अपना। बाकी बढ़िया बात ये रही कि मौसम ने काफ़ी साथ दिया। चलो जी, अब बारी है राखी बंधवाने की प्रीति से। शायद आज मेरा हाथ फुल भर जाएगा। जब तक बहन है तब तक हाथ भरता रहेगा। वैसे जेब भी खाली होती रहेंगी। कोई नहीं, कभी एक दिन तो दिन आता है, क्यों? कैसी लगी भाई मेरी राखी? मस्त मस्त। और अब ये दीदी की तरफ की राखी, आई लव ब्रो वाली। तो दीदी के हिस्से की राखी भी बांध दी प्रीति ने ही। हाथ भर गया पूरा राखियों से। आपके जीवन में ऐसी मिठास आती रही। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। अब राखी तो बांध दी है, अब है बारी प्रीति को गिफ्ट देने की। मैं तो बैग भर के लाया हूँ। प्रीति को तो मिल चुका है उसका गिफ्ट, तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आप देखते हो ना पहन के। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी लाई हुई सूट वगैरह प्रीति को पसंद आई है। अरे मेरे को सारे कपड़े पसंद आते हैं, मैं नहीं हूँ ऐसी निटमना वाली। खुश हो गई प्रीति? खुश हो गई। आज
खाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी प्रीति। बाकी यहाँ किमाना खोला के आसपास के नज़ारे भी बहुत ही सुंदर से हैं। चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली। और ठीक सामने ये है पूरी केदार घाटी, जहाँ से हेलीकॉप्टर भी आगे बढ़ते रहते हैं, गाड़ियाँ भी गौरीकुंड तक जाती हैं। और ठीक सामने पे मुनकटिया गणेश महाराज जी का मंदिर भी है। तो मंदिर भी बहुत खूबसूरत लोकेशन पे स्थित है। आप लोग भी अगर जैसे केदारनाथ धाम यात्रा पे आते हैं तो वहाँ पे भी दर्शनों के लिए जा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ केदार घाटी में आपदा आई थी तो सामने वाला ये पहाड़ भयंकर टूटा था। बहुत लोग ऊपर इन पहाड़ों पे फंसे थे और वो वाला मंजर आज भी हमें याद है। मैं तब सोनप्रयाग में रहता था, बहुत डर लगता था सिर्फ मिट्टी या पानी को देख के उस समय, क्योंकि हमने अपने सामने ये सब चीज़ें होती हुई देखी है ना। सोचिए उन लोगों पे क्या बीत रही होगी जो उत्तरकाशी धराली में इस आपदा को झेल रहे हैं। बस ये पहाड़ जो इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं उतने ही खतरनाक भी आजकल मॉनसून के टाइम पे। इस बारी तो हम रक्षाबंधन पे घर पे ही हैं, लेकिन पिछले साल हम उत्तरकाशी ज़िले में दयारा बुग्याल ट्रैक पे गए थे, वहाँ मक्खन की होली खेली थी। तो सीधे वहाँ से पहुँचे घर तक शाम को राखी पहनाने के लिए। शाम के टाइम में भी छत पे आए हैं। बारिश होने लगी, अब बारिश भी शुरू हो गई, बूंदाबांदी हल्की हल्की। अब चाय पी लो शाम के टाइम की। जरूर। अपने लिए तो कुछ फैंसी कप ला रखा तूने। ये आप ही ने मेरे को गिफ्ट किया था। कब आ रहे? जिस दिन आप अपना डेकोरेटिव आइटम लाए थे ना, उसी में मैंने ये भी मिक्स कर दिया था, आपको पता ही नहीं चला। ओह, हम बहुत पिन ठगा ही नहीं। सोचा था कि छत में बैठ के चाय का आनंद लेंगे, लेकिन बूंदाबांदी होगी शुरू। हमारी साली भी पहुंच गई। साली शर्माते शर्माते आ रही ऊपर। हेलो जीजू जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बढ़िया बढ़िया। ये सब अपने ये गिफ्ट। इसके लिए आई। क्या बोल? मैंने तो राखी बांध दी थी, लेकिन यहाँ पे बगल पड़ोस की दीदी आई हैं और इनका मायका है सीधे उत्तरकाशी जिले में। दीदी के चैनल पे इनकी शादी की वीडियो देखी होगी, बहुत दूर है भाई। और दीदी को ना हमारी भाषा समझ में नहीं आती, इसीलिए दीदी से हिंदी में बात करनी पड़ती है। खोजी पता? अच्छा केदारनाथ के। अच्छा जय हो। केदारनाथ धाम में कल हुआ था क्या? बतूज बोलते हैं हमारे। अन्नकूट मेला होता ना ये। चलो जी, आज मेरे पे 3 राखी तो आंचल, काजल और पायल की आई, 2 राखी दीदी और प्रीति की, और एक और दीदी जी की राखी आ गई। तो हाथ फुल भर गया भाई। हाथ हो क्या चिन यो, इसकी तो मेरे से ज़्यादा है भाई।